नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोग अब नंगा नाच नाचने लगे हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आंदोलन का तरीका क्या होता है, विरोध का तरीका क्या होता है। पहले शाहीन बाग में जिस तरह से इन लोगों ने सड़क को जाम करके रखा है, अस्त व्यस्त स्थिति बना दी है, ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है। लोगों को, जो आसपास के लोग हैं, वो इसके खिलाफ बिल्कुल मोर्चा खोल के रखे हुए हैं। अभी तक उन लोगों ने जो कानूनी तरीका होता है उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट तक गए। ये लोग जो कानूनी तरीका अपना रहे हैं, सीएए के समर्थन करने वाले लोग कानूनी तरीके से इसको खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि जो आंदोलन का ये तरीका है वो सही तरीका नहीं है और इस तरीके का विरोध होना चाहिए और कानून के तहत यानी सुप्रीम कोर्ट इस विरोध के इस तरीके के ऊपर निर्देश जारी करे और इन लोगों को जो अस्थायी रूप से रोड को बंद करके रखे हुए हैं उनके खिलाफ कोई ऐसा आदेश दे जिससे कि ये लोग आंदोलन करना है अगर इन लोगों को तो वैसे जगह पर जाके आंदोलन करें जिनके लिए वो जगह बनी हुई है। वैसे जगहों पे अनिश्चित काल तक ये धरना प्रदर्शन करते रहें, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना भी एक बड़ा अधिकार होता है। बिना विरोध के अधिकार का लोकतंत्र चल ही नहीं सकता है। लेकिन जिस तरीके से शाहीन बाग के बाद उसकी प्रतिक्रिया के साथ साथ शाहीन बाग को आदर्श स्थिति बनाते हुए अब जाफराबाद में आंदोलन शुरू हो गया है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। अगर दोनों जगह की स्थिति को देखें तो इन लोगों ने यह तय कर लिया है कि अब तो हम करेंगे और इनको कहां कहां से मिल रहा है यह समर्थन, यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह से 2 दिन पहले अगर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान बोलते हैं कि हम 15 करोड़ लोग 100 करोड़ लोगों पे भारी हैं और उसके बाद यह आग धीरे धीरे सुलगने लगती है। यह आग इसलिए सुलगती है क्योंकि इनको बड़े बड़े नेताओं जो मुस्लिम लीडर हैं उनकी तरफ से इशारा मिल रहा है कि आप चक्का जाम करने की स्थिति पैदा कर लो, देश में अव्यवस्था का माहौल क्रिएट कर दो और दिखा दो कि कम संख्या में रहते हुए भी हम इस देश में अव्यवस्था अराजकता पैदा कर सकते हैं। तो जो इन लोगों के इशारे पे काम करने वाले ये मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं और जो पूरे देश में अव्यवस्था की स्थिति पैदा करने वाले हैं, उनके लिए अब चिंता का विषय हो गया है। अब उनको जो अपनी स्थिति है उसी के ऊपर काबू नहीं है। जिस तरह से शाहीन बाग में कुछ दिनों पहले से जो फूट पड़ना शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी दादागिरी के आधार पर उस पूरे क्षेत्र को ब्लॉक करके रखे हुए हैं और अब ये जाफराबाद में उसी तरह का आंदोलन किया जा रहा है और वहां भी मेट्रो स्टेशन के नीचे रोड को जाम कर दिया गया है, जिससे उस क्षेत्र के लोगों में भी गुस्सा अब बढ़ने लगा है। तो अब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ एक नंगा नाच होने लगा है इस पूरे देश में और विरोध प्रदर्शन के नाम पर ये जो तांडव मचाया जा रहा है उसकी प्रतिक्रिया बहुत जल्दी सामने आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट भी बेबस मालूम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ने जो इंटरलोक्यूटर दिए थे, भेजे थे शाहीन बाग में, जो मध्यस्थता करने के लिए वहां गए, उनकी बात भी नहीं मानी गई। वो भी बेबस हो गए हैं। वो बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह का आंदोलन शाहीन बाग में चल रहा है वो लोकतांत्रिक रवैया नहीं है। आपको लोकतंत्र में आपको अधिकार दिया जाता है, लेकिन आपका अधिकार तभी तक सीमित है जब तक कि आपके अधिकार से दूसरे का अधिकार सीमित नहीं हो जाता है, दूसरे के अधिकारों के ऊपर खतरा नहीं उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ये लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों को लगता है कि लोकतंत्र का मतलब बिल्कुल खुली आजादी है जिस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अगर हम चाहें तो पूरे दिल्ली में चक्का जाम कर दें और दूसरा वर्ग जो इससे पीड़ित वर्ग है, जो इनके आंदोलन से परेशान है, वो वर्ग चुपचाप देखता रहे। तो ये अव्यवस्था फैलाने की जो साजिश की जा रही है नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ इस आंदोलन के जरिए, वो साजिश अब नाकाम होने वाला है। क्योंकि अब नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आने वाले लोग सड़कों पे आने वाले हैं। उनके सब्र की सीमाएं टूट रही है, गुस्सा बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट से भी थक गए हैं। सुप्रीम कोर्ट गए, कानूनी तरीका अपनाया और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को देखते हुए अब लगने लगा है कि जब शीर्ष न्यायालय भी अगर कुछ नहीं कर पाए, सरकार कुछ नहीं कर पाए,
तो फिर हमारे पास क्या उपाय बचता है कि हम अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से संचालित करें। हमें दैनिक जीवन में होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए अब क्या करना चाहिए। अगर इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हर जगह पर होना शुरू हो जाए छोटे छोटे मुद्दों पे, और उसमें भी एक जिद के कारण, ये नागरिकता संशोधन विधेयक और जो कानून बन गया उसका जो विरोध है वो एक जिद है। इनके पास कोई ऐसी मांग नहीं है जिसके आधार पर नेगोशिएट किया जा सके। सरकार से ये बार बार मांग करते हैं कि सरकार का कोई प्रतिनिधि हमारे पास नहीं आता है, लेकिन इनकी जो मांग है वो मांग नहीं कहा जा सकता है, एक तरह से बाल हठ है। जो बच्चे कहते हैं कि हमें भाई चांद लाना है जमीन पर, तो चांद लाना है, अब किसी तरह से उसको चांद जमीन पर लाके दीजिए। ऐसे ही बाल हठ ये लोग कर रहे हैं। इनके पास इस बात की समझदारी तक नहीं है कि नागरिकता संशोधन कानून जो बना है उसमें किस तरह से विभेद पैदा हुआ है या विभेदकारी है ये कानून। अगर किसी वर्ग को कुछ विशेष सुविधाएं दी गई है तो उस सुविधाओं के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि किसी दूसरे वर्ग के साथ अन्याय किया गया है। अगर यही बात हर सब्सिडी के लिए, सरकार की हर परियोजना के लिए, यहां तक कि रिजर्वेशन के लिए भी होना शुरू हो जाए, और हर वो वर्ग जो उन सुविधाओं से वंचित रहा है, जिन्हें हटा दिया गया है क्योंकि वो वर्ग सशक्त है, उन वर्गों के साथ कोई समस्या नहीं हो रही है कि उनको विशेष सुविधा दी जाए, तो वो वर्ग अगर इसी तरह से सड़कों पर आना शुरू करेंगे तो फिर सरकार के कानून और अफर्मेटिव एक्शन, यानी कि जो सकारात्मक कार्रवाई की कही जाती है, जिसको जो मौलिक अधिकार का एक पार्ट है, जिसमें यह कहा जाता है कि कमजोर वर्ग के लिए कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए, और सरकार जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उस कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत कम से कम कुछ वर्ग को सुविधाएं दी जा सकती है, और यही राज्य का कर्तव्य है, और इसी कर्तव्य के आधार पर राज्य काम करती है। तो उसमें जैसे जो स्थितियां ऐसी उत्पन्न की जा रही है उसमें इन लोगों को यह पता नहीं है कि नागरिकता संशोधन कानून जो आया है उसमें किसी के अधिकार का हनन नहीं किया गया है। इसमें एक विशेष वर्ग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित हो रहे हैं, धर्म के आधार पर प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उन लोगों को सुविधाएं दी गई है। यह भी नहीं है कि उन लोगों को पूरी तरह से आजादी दे दी गई कि आज आए और उसके बाद भारत की नागरिकता ले लें। उसके लिए भी एक सीमा निर्धारित की गई है। इस कानून के तहत उन देशों से, ये 3 जो देश हैं वो इस्लामिक देश हैं, और इन देशों में गैर इस्लामिक जो लोग हैं उनके साथ क्या स्थिति होती है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उन गैर इस्लामिक लोगों को, जो वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, उन लोगों को अगर भारत में नागरिकता देने की बात कही गई है तो उसमें भी ऐसा नहीं कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आ गए सबको नागरिकता ऐसे ही दी जाएगी। उसके लिए भी एक प्रक्रिया बनाई गई है, और उस प्रक्रिया के तहत सिर्फ 6 साल का उनको दिया गया है। जो 6 साल की सीमा निर्धारित की गई है वो 6 साल की छूट दी गई है उनको। जैसे अगर देशीकरण के आधार पर आपको नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसके लिए किसी दूसरे देश के नागरिक को भारत में 12 साल तक रहना होता है। 12 साल तक रहने का मतलब है 11 साल तक यहां पे रहे हों, और उसके साथ साथ जब आप आवेदन कर रहे हैं नागरिकता के लिए उससे 1 साल पहले आप रेगुलर इंडिया में रहे हों। तो भारत में रहने वाले 12 साल के तक जो रहे हैं वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। टर्म एंड कंडीशन अलग अलग है, और उसी विशेष व्यवस्था को अलग करके इन लोगों के लिए एक विशेष सुविधा दी गई, और वो सुविधा थी कि इनको 12 साल के बदले 6 साल में ही भारत में रहने के बाद नागरिकता दी जा सकती है। क्योंकि ये लोग जो हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हैं, परेशान होकर आए हैं। इनके घर में जो परेशानियां हैं उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता मानवीय आधार पर भी। और ये पूरी व्यवस्था जो नागरिकता संशोधन कानून में की गई है उसमें मुसलमानों के लिए कोई ऐसे विभेदकारी नीति नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग जो यहां पर बैठे हुए लोग हैं और जो यहां के मुस्लिम समुदाय हैं इसको भारतीय मुसलमानों से जोड़ के देख रहे हैं, और नागरिकता संशोधन कानून के विरोध करने के लिए एक एनआरसी का एक भूत ले आए हैं सामने, जिसके लिए अभी भी कोई प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। और जो असम में एनआरसी लागू किया गया वो एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार लागू किया गया था। उसमें न भारत सरकार की कोई बड़ी भूमिका थी और न असम सरकार की बड़ी भूमिका थी। तो इसके बावजूद जब यहां पर एनआरसी लाया जाएगा, जो बार बार सरकार के प्रतिनिधि
यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनके दूसरे मंत्री भी बार बार यह बात दोहरा रहे हैं कि जब सीएए के बाद अगर एनआरसी लाने की बात की गई है तो एनआरसी अगर लाया जाएगा तो उसके लिए कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी, उसके बाद उसकी प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा, उसके बाद संसद में इसकी चर्चा होगी और तब एक बिल लाया जाएगा। बिल के बाद जब कानून बनने की प्रक्रिया होगी तब उस समय संसद का बहुमत चाहिए होगा। उस समय आप संसद में विरोध कर सकते हैं, उसके हर एक पहलू पर चर्चा कर सकते हैं और जब उसकी प्रक्रिया सामने आएगी उस समय इसके बारे में कुछ विरोध दर्ज कर सकते हैं कि यह प्रक्रिया में यह दोष है, इन प्रक्रियाओं में ये कमियां हैं। लेकिन उसके पहले ही ये लोग नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर ही जिस तरह से तांडव मचाना शुरू कर दिए हैं, उसके बाद अब स्थिति यह हो गई है कि नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन करने वाले लोग अब बिल्कुल बौखला गए हैं। इनको लगने लगा है कि जिस तरह से ये एक छोटे से समुदाय जो हिंदुस्तान में भी अल्पसंख्यक माना जाता है और वो अल्पसंख्यक का दर्जा लेने के बावजूद बिल्कुल बहुसंख्यकों को दबाने की कोशिश में लगा हुआ है, जो नरेशन क्रिएट हो रहा है, धीरे धीरे लोगों के अंदर जो बातें चल रही है और जो गुस्सा बाहर आ रहा है, उसका आधार यही है कि ये लोग हर जगह पर जाके रोड जाम कर देते हैं, वहां के लाखों लोगों को परेशानियां होती है और हर जगह अगर ऐसे धीरे धीरे, दिल्ली के बाहर भी होगा, दिल्ली में अभी जो नजीर पेश की जा रही है वो आदर्श स्थिति बन रही है, मुंबई में होगा, कोलकाता में होगा, छोटे छोटे शहरों में हो जाएगा, तो उसके बाद जो अव्यवस्था अराजकता का माहौल तैयार हो जाएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे। और इस स्थिति के बाद गुस्सा जो बढ़ रही है और वो गुस्सा का आधार सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट भी बेबस नजर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको बंद करवाने में सक्षम नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अब करना क्या होगा, और यही स्थिति अब सामने आ रही है कि अब ये लोग भी बहुत बड़ी संख्या में सामने आएंगे और एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी हो रही है और उस आंदोलन में लाखों नहीं करोड़ों लोग शामिल होंगे और हर छोटे चौक चौराहे पे सीएए के समर्थन में आंदोलन करने वाले लोग होंगे। क्योंकि अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रैलियों में लाखों लोग सीएए के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं तो पूरे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन कर रहे हैं और वो अभी तक चुप इसलिए बैठे हैं कि कानूनी तरीके से इनको समझाया बुझाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही इनको समझाया जाए और इनको एक सही रास्ते पर लाया जाए। लेकिन अगर वो स्थिति बदल रही है और मुस्लिम संगठन बार बार इस तरह की बातें कर रहा है कि अलग अलग जगहों पे आंदोलन होना चाहिए, बिल्कुल सरकार को ठप कर देना चाहिए, सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन होना चाहिए, तो जो बातें चल रही है उसके खिलाफ अब एक बड़ा आंदोलन होगा और फिर इन लोगों को सोचना पड़ेगा आगे किसी तरह के विरोध के लिए, क्योंकि एक बार विरोध को बहुत बुरी तरह से दबा दिया जाए तो आगे सालों तक विरोध करने के लिए सोचना पड़ता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।